अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। अच्छी इंग्लिश के लिए ज़रूरी है कि आपके पास अच्छी वोकैबुलरी हो। आपकी वोकैबुलरी को बेहतर करने के लिए मैंने इस वीडियो में उन जुमलों को शामिल किया है जिनमें लफ्ज़ बंद आता है। मसलन बकवास बंद करो, खिड़की बंद कर दो, पानी बंद कर दो, वगैरह वगैरह। इंग्लिश में इन तमाम जुमलों के लिए हम अलग अलग अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक देखें, उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। सो लेट्स किक ऑफ। पहला जुमला है बकवास बंद करो। बकवास बंद करो, जस्ट कट द शिट। जस्ट कट द शिट, बकवास बंद करो। फजूल और बेमानी बातों को इंग्लिश में शिट कहते हैं। जस्ट कट द शिट, बकवास बंद करो। दूसरा जुमला है बक बक बंद करो। स्टॉप बुलशिटिंग। स्टॉप बुलशिटिंग, बक बक बंद करो। जिस तरह बकवास करना या बक बक करना दोनों का एक ही मतलब है, इसी तरह शिट और बुलशिट का भी एक ही मतलब है। लफ्ज़ बुलशिट को हम एज अ वर्ब और एज अ नाउन दोनों तरह से इस्तेमाल करते हैं। स्टॉप बुलशिटिंग, बक बक बंद करो, यानी फजूल बातें बंद करो। दरवाज़ा बंद कर दो। शट द डोर। शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो। अपना मुंह बंद रखो। कीप योर माउथ शट। कीप योर माउथ शट, अपना मुंह बंद रखो। कीप योर माउथ शट, इसमें लफ्ज़ शट एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, और जबकि इससे पहले वाले जुमले में शट द डोर में एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है। शट द डोर। शट द डोर, यहाँ शट एज अ वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और द डोर इज़ शट, दरवाज़ा बंद है। द डोर इज़ शट, द विंडो इज़ शट, खिड़की बंद है, इसमें एज ए एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। शर्ट के बटन बंद करो। बटन अप योर शर्ट। बटन अप योर शर्ट, शर्ट के बटन बंद करो। लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। वर्ब स्टॉप के बाद हम जब दूसरा वर्ब लगाते हैं या इस्तेमाल करते हैं तो वो जेरंड फॉर्म में इस्तेमाल होता है, यानी आईएनजी फॉर्म में। मसलन स्टॉप राइटिंग, स्टॉप टॉकिंग, स्टॉप प्लेइंग। आपने देखा कि स्टॉप के बाद जितने वर्ब आए वो आईएनजी फॉर्म में इस्तेमाल हुए। धुएं से मेरी सांस बंद हो रही है। द स्मोक इज़ चोकिंग मी। द स्मोक इज़ चोकिंग मी, धुएं से मेरी सांस बंद हो रही है। अगर कोई चीज़ आपको चोक करती है तो इसका मतलब है कि वो आपके सांस लेने में दुश्वारी पैदा कर रही है, जैसे धुएं की वजह से आपको सांस लेने में दुश्वारी होती है। द स्मोक इज़ चोकिंग मी, धुएं से मेरी सांस बंद हो रही है। द स्मोक इज़ चोकिंग मी। शूज़ के तस्मे बंद कर दो। लेस अप यूर शूज़। लेस अप यूर शूज़, शूज़ के तस्मे बंद कर दो। आज हवा बिल्कुल बंद है। इट्स वेरी क्लोज टुडे। इट्स वेरी क्लोज टुडे, आज हवा बिल्कुल बंद है। क्लोज का मतलब है कि हब्स किसी कैफियत होना, ताज़ा हवा का न चलना। अब बोलती क्यों बंद है। हैज़ द कैट गॉट योर टंग। ये इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है, हैज़ द कैट गॉट योर टंग या कैट गॉट योर टंग। ये हम सवालिया अंदाज में पूछते हैं, जिसका मतलब है कि किस बात पर खामोश हो, या बोलती क्यों बंद है, बोलते क्यों नहीं हो। हैज़ द कैट गॉट योर टंग या कैट गॉट योर टंग, आप दोनों तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हैज़ द कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, अब बोलती क्यों बंद है। मेरी नाक बंद है। माई नोज़ इज़ स्टफ्ड अप। माई नोज़ इज़ स्टफ्ड अप, मेरी नाक बंद है। स्टफ्ड के अलावा आप स्टफ़ी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आई हैव अ स्टफ़ी नोज़, मेरी नाक बंद है, या आई एम स्टफ़ी। आप इस जुमले को मुख्तलिफ अंदाज से कह सकते हैं। माई नोज़ इज़ स्टफ्ड या माई नोज़ इज़ स्टफ्ड अप, आई एम स्टफ़ी या आई हैव अ स्टफ़ी नोज़। पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। द पुलिस लॉक्ड हिम अप। द पुलिस लॉक्ड हिम अप, पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया।
लॉकअप का मतलब एक है ताला लगा देना, जैसे ही लॉक्ड अप द शॉप एंड वेंट होम, उसने दुकान को ताला लगाया और घर चला गया। ही लॉक्ड अप द शॉप एंड वेंट होम। और दूसरा मतलब है किसी को हवालात में बंद कर देना। आपने ये वो लफ्ज़ उर्दू में भी यकीनन सुना होगा कि उसे लॉकअप में बंद कर दिया। द पुलिस लॉक्ड हिम अप, पुलिस ने उसे हवालात में बंद कर दिया। अब ये बहस बंद कर दो। पुट एन एंड टू दिस आर्गूमेंट नाउ। पुट एन एंड टू दिस आर्गूमेंट नाउ। अब ये बहस बंद कर दो। पुट एन एंड टू समथिंग। पुट एन एंड टू समथिंग ये ईडियम है, इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। पुट एन एंड टू समथिंग यानी कोई चीज़ ख़त्म कर देना। पुट एन एंड टू दिस आर्गूमेंट नाउ। अब ये बहस बंद कर दो। इस मामले पर अपना मुंह बंद रखना। कीप मम अबाउट दिस इशू। कीप मम अबाउट दिस इशू, इस मामले पर अपना मुंह बंद रखना। कीप मम। कीप मम ईडियम है, और जब हमने किसी से कहना होता है कि इस बारे में कुछ न कहना या इस बारे में अपना मुंह बंद रखना, तो हम उससे कहते हैं कीप मम अबाउट इट। कीप मम अबाउट इट, इस बारे में अपना मुंह बंद रखना। बैंक किस वक्त बंद होता है? What time does the bank close? What time does the bank close? बैंक किस वक्त बंद होता है? हमारी आपस में बोलचाल बंद है। We are not on speaking terms. We are not on speaking terms. हमारी आपस में बोलचाल बंद है। मज़दूरों ने काम क्यों बंद कर दिया? Why did the laborers stop working? Why did the laborers stop working? उसकी दिल की शरियान दोबारा बंद हो गई। His heart artery clogged up again. आर्टरी कहते हैं शरियान को, और क्लॉग अप का मतलब है बंद हो जाना। His heart artery clogged up again. डॉक्टरों ने उसकी बंद शरियान खोल दी। The doctors cleared his clogged artery. The doctors cleared his clogged artery. Clogged artery का मतलब है बंद। हम ब्लॉक्ड भी कह सकते हैं और क्लॉग्ड भी इस्तेमाल करते हैं। ये पाइप बार बार बंद हो जाता है। दिस पाइप क्लॉग्स अप अगेन एंड अगेन। दिस पाइप क्लॉग्स अप अगेन एंड अगेन, ये पाइप बार बार बंद हो जाता है। क्लॉग अप। क्लॉग अप का मतलब जैसे मैंने आपको बताया बंद हो जाना, जैसे किसी पाइप का बंद हो जाना, किसी शरियान का बंद हो जाना, कोई चीज़ का चौक हो जाना। बातें बंद करो और काम में लग जाओ। स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर वर्क। स्टॉप टॉकिंग एंड गेट ऑन विद योर वर्क। उसे उसकी रिहाइशगाह पर नज़र बंद कर दिया गया। He was detained at his residence. He was detained at his residence. Detain का मतलब है नज़र बंद कर देना। लाइटें बंद कर दो। टर्न आउट द लाइट्स। टर्न आउट द लाइट्स, लाइटें बंद कर दो। म्यूज़ियम मरम्मती काम के लिए बंद है। द म्यूज़ियम इज़ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। द म्यूज़ियम इज़ क्लोज्ड फॉर रेनोवेशन। रेनोवेशन का मतलब है चीज़ों को रंग करना, बेहतर करना, पुरानी चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें लगाना ताकि वो बेहतर नज़र आए। The museum is closed for renovation. मार्केट इतवार को बंद होती है। The market is closed on Sundays. The market is closed on Sundays. संडे को प्लूरल में इस्तेमाल करने का मकसद ये बताना है कि हर इतवार को मार्केट बंद होती है। The market is closed on Sundays. आपको ये वीडियो पसंद आई कि नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरह की वीडियो के लिए इजी इंग्लिश को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियो लेसन से आप मुस्तफ़ीद होते रहें। आज के लिए इतना ही, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।